किस तरह से बदलाव लाने का काम किया है। यानी बाबा साहब ने जो समाज के लिए सोचा, उसको मोदी जी ने पिछले 8 वर्षों में कैसे कर दिखाया, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये पुस्तक सिर्फ पुस्तक नहीं, बल्कि भीमराव अंबेडकर जी के साकार होते सपनों का एक ऐसा दस्तावेज है, जिसे कर्मयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भगीरथी प्रयासों से धरातल पर उतार कर दिखाया है। और ये साफ चिराग करता है कि जहाँ चाह वहाँ राह है। भारत के संविधान के रूप में बाबा साहब के विचारों ने हमारे राष्ट्र की नींव रखी है, और बाबा साहब का संपूर्ण जीवन जो है वो समानता, मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित रहा है। वह दलितों, पिछड़ों और वंचितों के महानायक थे। उनके जीवन मूल्य और सिद्धांतों का आधुनिक भारत के निर्माण पर व्यापक प्रभाव है। देश को जब आज़ादी मिली तो प्रथम कानून मंत्री के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की कल्पना थी कि कैसे समाज में विसंगतियों से दूर किया जा सके, कैसे बहुजनों को, वंचितों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, विकास की गंगा सब तक पहुँचे और भारत एक विकसित देश की ओर कैसे अग्रसर हो। ये इनके विचार थे और कल्पना भी थी। दुर्भाग्य ये रहा कि आज़ादी के बाद कई दशक बीत जाने तक कई सरकारें आई, लेकिन उस दिशा में ज़्यादा काम नहीं हो पाया। लेकिन 2014 में जनता के आशीर्वाद से, पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि बाबा साहब के सपनों का भारत आज पूरे आत्मविश्वास के साथ दुनिया की महाशक्तियों के साथ कदम ताल कर रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रहा है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि डॉक्टर अंबेडकर का पूरा जीवन वंचितों, पीड़ितों को सशक्त करने पर केंद्रित था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय पहले संबोधन में ही साफ कर दिया था कि उनकी सरकार गरीबों और वंचितों की होगी और उनके पूरी तरह से समर्पित होगी। उन्होंने वायदा किया था कि सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सिद्धांत पर चलेगी, जो कि डॉक्टर अंबेडकर जी के विचारों से अलग नहीं है। तब से अब तक इन 8 सालों में मोदी सरकार का हर फैसला, हमारी नीतियां और हमारे कार्यक्रम इसी लक्ष्य से प्रेरित हैं। और मैं धन्यवादी हूं ब्लू क्राफ्ट का कि उन्होंने गहन शोध और प्रमाणिकता के साथ सारे तथ्यों को अंबेडकर एंड मोदी नामक की इस पुस्तक के माध्यम से संकलित करने का पुनीत कार्य किया है। डॉक्टर अंबेडकर जी मानते थे कि औद्योगिक विकास वंचित समाज के लिए मुक्तिदाता साबित होगा, और आज मेक इन इंडिया हो या आत्मनिर्भर भारत हो, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स हो, ये सब उसी दिशा में काम है जहां पे भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसी विजन को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां एक और सरकार काम कर रही है, वहीं पर हमारे उद्यमियों ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। अब तक की सरकारों में ना इतनी दूरदर्शिता थी और ना ही इतनी इच्छा शक्ति। डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर वोट बटोरना और मूर्तियां बनाने का काम तो बहुत लोगों ने किया, लेकिन उनका जो विराट विजन था, देश और समाज, खासतौर से वंचित वर्ग के उत्थान के लिए जो दृष्टिकोण था, उसको कदम दर कदम अगर कोई ज़मीन पर लागू कर रहा है तो वह प्रधानमंत्री मोदी जी, क्योंकि उन्होंने गरीबी देखी भी है, और जिसने इस अभाव को देखा हो वही सशक्तिकरण की अहमियत को समझ सकता है। बाबा साहब ने सामाजिक कुरीतियों का समाधान शिक्षा को बताया था, और आज मंच पर हमारे सामने उसका जीता जागता उदाहरण है कि अच्छी शिक्षा के कारण ये जो कुरीतियां हैं, इनसे भी मुक्ति कैसे पाई जा सकती है। और आज के राष्ट्रपति जी को देखें या पूर्व राष्ट्रपति जी को देखें, बाबा जी के सपनों को साकार होता आज का भारत ये देख रहा है। मोदी जी की सरकार बाबा साहेब के विचारों को सार्थक करते हुए विश्वास शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन लाने हेतु कार्य कर रही है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी अपने आप में दिखाती है कि 34 वर्षों के बाद अगर देश में नई शिक्षा नीति आई है, तो उसमें अपने आप में दिखाया कि कैसे मातृभाषा को कैसे प्राथमिकता दी गई है। और जो बाबा साहब के विचार थे कि वंचितों को, पीड़ितों को
शिक्षा दिलाकर, स्किल्स दिलाकर स्वरोजगार के अवसर और आगे बढ़ाने का काम करना है। यही बाबा साहेब का जीवन मंत्र बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास मॉडल के